हेलो एवरीवन, मेरा नाम फ़हीम है और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पॉलिनॉमियल से। बट ये जो पॉलिनॉमियल होगा वो क्लास 10th का होगा, मतलब हम एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम पॉलिनॉमियल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदर वर्ड्स ज्योमेट्रिकली कैसे हम इन पॉलिनॉमियल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो भाई, विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मैं, जो कि है ये। हम सब तो इस कैरेक्टर से बड़ी वाकिफ़ है। कैरेक्टर का नाम है ईशान और मूवी का नाम है तारे ज़मीन पर। तो जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी मतलब ये मूवी ने इट वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल मूवी। दोनों कैरेक्टर, आमिर खान के कैरेक्टर, ईशान का कैरेक्टर काफ़ी ही यूनिक था और उस टाइम पे ये मूवी काफ़ी मतलब अप्रिशिएट किया गया था, मूवी के कॉन्सेप्ट को, मूवी के स्टोरी लाइन को। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ते हुए, जो हमारा कैरेक्टर है ईशान, हम सबको पता है कि किस तरीके से ईशान को डिफ़िकल्टीज़ आती थी पढ़ाई के इसमें, मैथ्स के इसमें स्पेशली कुछ इस तरीके की। ईशान, कैसा था टेस्ट? सो अब इस चैप्टर में हम जानेंगे किस तरीके से ईशान जो है इस पॉलिनॉमियल चैप्टर को किस तरीके से वो हैंडल करता है और किस तरीके से वो मैनेज करता है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की। ओके, सो विदाउट फर्दर अड्यू हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे डिवीजन से। ओके, सो वी हैव अ लीनियर पॉलिनॉमियल। हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल है। लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब होता है डिग्री 1। लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब होता है डिग्री 1। उसका एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है 2x। मैं बोल सकता हूँ 2x + 5, 3y + 6। तो ये सब मेरे डिग्री 1 के पॉलिनॉमियल्स हैं। ओके, देन वी हैव पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, मैक्सिमम डिग्री 2। तो एक एग्जांपल है x³, एक एग्जांपल है x² + 4x। ये भी एग्जांपल है x² + 3। then I have x² + 9x + 5. These are all examples of quadratic equation. Then we have cubic polynomials. Okay, cubic polynomials में क्या होता है, डिग्री मेरी 3 होती है। तो फिर से x³ y³ + 4, then I have x³ + x² + x. These are all examples of polynomial of degree 3, which is nothing but cubic polynomial. ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था पॉलिनॉमियल के बारे में। फिर हमने जाना था कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। तो बेसिकली जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 होती है। बट हमें फाइंड करना होता था कि भाई कौन से वैल्यू के लिए पॉलिनॉमियल मुझे 0 की वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, सो वी नो दैट अ रियल नंबर k इज़ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल px इफ़ p ऑफ k गिव्स मी 0। जब मैं k की वैल्यू पॉलिनॉमियल में पुट करता हूँ और अगर वो पॉलिनॉमियल मुझे 0 की वैल्यू देता है लास्ट में, तो मेरा जो k है वो एक 0 ऑफ पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। ईशान ने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ को, जो पॉलिनॉमियल चैप्टर है, क्यों ना मैं इसे ड्राइंग के थ्रू रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करूँ, ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो, मुझे समझने में आसानी हो। तो ईशान ने क्या किया, ईशान ने उसे ड्राइंग के थ्रू रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। और मैथ्स में ड्राइंग का मतलब होता है ग्राफ्स बेसिकली। सो पहले सोचा ईशान ने कि पहले मैं लीनियर इक्वेशन लेता, बिकॉज वो काफ़ी आसान है हैंडल करने के लिए। सो उसने लीनियर इक्वेशन लिया y = 2x। और अगर मुझे, सो लेट्स से दिस इज मेरा इक्वेशन ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ x, आई से दिस इज f of x which is 2x + 3। अगर मुझे इसका 0 ऑफ पॉलिनॉमियल फाइंड करना है तो मुझे बेसिकली f of x को 0 पहले अज्यूम करना पड़ेगा। देन आई कैन से 2x + 3 = 0, देन x = -3/2। तो ये जो मेरा नंबर है, ये है मेरा 0 ऑफ पॉलिनॉमियल 2x + 3। ये है एक ट्रेडिशनल बेसिस को सॉल्व करना। ठीक है, अब ईशान ने सोचा क्यों ना मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट करना स्टार्ट करूँ। तो उसने x की वैल्यू ये अज्यूम की और y की वैल्यू उसने बोला कि 2x + 3 है। तो x की उसने रैंडम वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में 2x + 3 में अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूँ तो मुझे आ जाएगा ये
-4 + 3 -1। सिमिलरली मैं 2 की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे को 7 आएगा। अब सिंस मुझे 2 पॉइंट मिल गए हैं, 2 पॉइंट कौन से हैं, -2 -1 2, 7, तो मैं इनको मैं ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूँ। तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही मुझे ग्राफ पे 2 पॉइंट मिल गए, ईशान ने बोला कि क्यों ना मैं इसमें एक लाइन पास करा देता हूँ, तो उसने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ईशान ने थोड़ा सोचा, थोड़ा ऑब्जर्व किया ग्राफ को, और उसने ये देखा कि ये वाई एक्सिस पे यहाँ मीट कर रहा है और एक्स एक्सिस पे ये यहाँ मीट कर रहा है, और उसने पॉइंट्स को लिख दिए साइड में। अब उसने पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया तो उसे पता चला कि ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है मेरा वो सेम है। बेसिकली ईशान ने ये कंक्लूड किया कि अगर मैं लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ और वो जहाँ भी एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो उसने ऐसे और 2-3 एग्जांपल्स ट्राई किए और उसने ये कंक्लूड किया कि हाँ, जो भी मेरी लाइन है लीनियर इक्वेशन की, जो लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा जो आउटकम होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। या आप लिख लो कहीं पे भी कि लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन जो भी होता है उसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यार ये स्ट्रेट लाइन आ गई, इससे इसको प्लॉट किया। अब ग्राफ पे कहीं ना कहीं तो ये कोई एक्स एक्सिस पे कट करेंगी, तो जहाँ भी ये एक्स एक्सिस पे कट कर रही है वही मेरा क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ईशान का एक काम तो आसान हो गया। अब ईशान को जो प्रॉब्लम हो रही थी सॉल्व करने में वो अब उसे प्रॉब्लम नहीं होंगी, बिकॉज उसे डायरेक्टली ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑलराइट, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब ईशान हो अच्छा गया, चलो लीनियर पॉलिनोमियल तो मैंने कर लिया, अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज 1 डिग्री ऊपर चले गए हम लोग अभी। तो ईशान ने फिर से क्या किया, ईशान ने फिर से ये जो इक्वेशन है p ऑफ x, उसको पहले उसने ऐसे नॉर्मल तरीके से फाइंड किया। तो x² - 3x - 4 = 0 हम करते हैं, फिर हमें इसे स्प्लिट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं और हमें आंसर आता है बाद में। तो अगर मुझे कुछ स्प्लिट के फॉर्म में करना तो आई विल राइट इट एज 4 × 1 = 4। तो x² - 4x + x - 4 = 0। आई होप दिस इज राइट। सो या 4 × 1 = 4, साइन भी आ जाएगी। हाँ, सो देन ओवर हियर आई विल टेक x कॉमन ओवर हियर, तो ये x - 4 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस ये हो जाएगा x - 4। तो जो वैल्यू क्या आती है x + 1 x - 4 = 0। तो x की वैल्यू या तो -4 होंगी या तो +4 होंगी। ठीक है, ये ट्रेडिशनल वे से आया। अब ईशान ने क्या किया, ईशान ने वही इक्वेशन को y के इक्वल बोल दिया और उसने x की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे मैंने x की वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया, मुझे इक्विवेलेंट y की वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। एंड देन ईशान ने क्या किया, ईशान ने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया। ईशान ने इसे ग्राफ पे प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया। सो जब उसने ग्राफ पे प्लॉट किया तो इस बार उसे एक अलग सा एक फिगर दिख गया। इस बार उसको ऐसा कुछ फिगर दिख गया। एंड जब उसने टीचर्स को पूछा इसके बारे में तो टीचर्स ने कहा कि इसको बोलते हैं पैराबोला। दिस इज़ कॉल्ड पैराबोला। तो ऐसा कुछ फिगर है जो पैराबोला बनता है। ईशान ने ऑब्जर्व किया कि ये फिर से एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। और जब उसने पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया तो ही वॉज शॉक्ड कि भाई ये पॉइंट्स तो मुझे यहाँ पे भी आ रहे हैं और पॉइंट्स यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो उसने ये कंक्लूड किया कि मैं अगेन आई कैन फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग ग्राफ्स। ठीक है, तो उसने कंक्लूड किया। बट उसने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया कि जब उसने और कोई दूसरा इक्वेशन लिया ना तो उसे कुछ ऐसा वाला ग्राफ बन के आया। पहले तो उसे ऐसा ग्राफ आया था, फिर उसे कुछ ऐसा ग्राफ आया। तो उसने एक और चीज़ कंक्लूड किया कि इसमें जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जब सॉल्व करते ग्राफ, या तो मेरा ग्राफ n बन के आएगा या तो मेरा ग्राफ u बन के आएगा। इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड्स, इसको बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड्स। बट ये पॉलिनोमियल, ये पैराबोला का ही एग्जाम्पल, दोनों पैराबोला का ही एग्जाम्पल है। ऑलराइट, तो ये उसने कंक्लूड किया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, अब ईशान ने ये ऑब्जर्व किया जब मैंने इसको जब मैंने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व किया था तो मुझे ये एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रहा था।
जब मैंने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ट्राई किया तो ये 2 बार कट कर रहा था, बट उसने सोचा क्या ये पॉसिबल है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो सिर्फ एक बार कट करे। तो उसे थोड़ा और रिसर्च किया तो उसे 3 केसेस मालूम पड़े। केस नंबर 1 में क्या होता है, केस नंबर 1 में जो मेरा पैराबोला है वो 2 बार कट करेगा ए पे, तो यहां मुझे कितने मिलेंगे, मुझे 2 जीरोज मिलेंगे। जितनी बार एक्स को कट करेगा उतने मेरे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 बार कट किया, यहाँ पे 2 बार कट किया उसने। फिर ईशान ने एक और इक्वेशन सॉल्व किया, वहाँ उसको मालूम पड़ा कि यहाँ पे तो सिर्फ वो एक ही बार कट कर रहा है। तो कभी ऐसा कभी मेरा पैराबोला बनता है तो जो मेरा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा। ओके, सो ऐसा हमेशा याद रखना, अगर ये एक बार कट करेगा एक्स एक्सिस को तो ये सिर्फ एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मुझे देगा। फिर ईशान को एक और शॉकिंग फैक्ट मालूम पड़ा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो पैराबोला है वो मेरा एक्स एक्सिस के पास आए ही ना, डायरेक्ट निकल जाए ऊपर से। तो ऐसे केस में आई विल बी हैविंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ईशान ने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उसने ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो उसने फाइंड आउट किया। सो फाइनली हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, तो हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है। तो ईशान ने कंक्लूड किया लास्ट में कि अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर मैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे मैक्स टू मैक्स अप टू सिर्फ 2 ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिल सकते हैं। ठीक है, या तो 2 मिलेंगे, या तो 1 मिलेगा, या तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट 2 से ज़्यादा मुझे नहीं मिलेगा। मतलब अगर डिग्री 2 है मेरा तो मुझे मैक्स टू मैक्स कितने मिलेंगे, 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे। ये इसने ग्राफिकली कंक्लूड किया। ठीक है, फिर ईशान एक स्टेप और आगे गया, बिकॉज वो काफ़ी उसको आंसर्स मिल रहे थे, राइट। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मैं इसके बाद का भी सॉल्व कर लूँगा। देन ही मूव्ड ऑन एंड ट्राइड फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में से एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, अब अगर मैं इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने एफ ऑफ एक्स जो है इसको पॉलिनोमियल को 0 मान दिया, क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हम वैसे करते हैं। देन एक्स क्यूब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके का, x और x कैंसिल हो जाएंगे इसके एक, तो आप हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जो आएंगे वो आएंगे +-2। ये एक पॉसिबिलिटी है। और अगर आप देखोगे दोनों में x है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तब भी मेरे को जो है ये इक्वेशन पूरा 0 मिलता है। तो x इज इक्वल टू +-2 और x इक्वल टू 0, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है मेरा अगर मैं इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करूँगा। तो ईशान ने इसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व किया। उसने वैल्यूज़ को पुट किया, x की रैंडम 2 नेगेटिव वैल्यू लिया उसने x की, और 2 पॉजिटिव वैल्यू लिया है, और एक 0 ले लिया उसने। ठीक है, जब उसने इसको सॉल्व किया, ओके, जब नेगेटिव वैल्यू उसने पुट किया तो उसके पॉजिटिव एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज़ मिले आउटकम में। जब पॉजिटिव वैल्यूज आया तो उसको ऑलमोस्ट नेगेटिव वैल्यूज़ मिले। उसने पॉइंट्स को प्लॉट किया। पहला पॉइंट था 2 0 जो कि यहाँ पे आया, ठीक है, फिर -1 3 यहाँ पे आया, फिर 0 0 यहाँ पे आया, फिर एक पॉइंट यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे आया। उसने सारे पॉइंट्स को जॉइन कर दिया। तो ये एक बोलते ना, एक लाइक इट्स एन कैसा कुछ तो बन गया है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो मुझे 2 पैराबोला मिलते हैं, एक ऐसे वाले पैराबोला और एक ऐसे वाले पैराबोला। और ये जो पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस पे 3 बार इंटरसेक्ट होते हैं, 1 2 और 3। और जब उसने पॉइंट्स को नोट डाउन किया तो उसे वही वैल्यू मिली जो वैल्यू उसको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करके मिली थी। तो उसने ये कंक्लूड किया कि क्यूबिक के अंदर भी आई कैन प्लॉट द मैं इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फिर उसने एक स्टेप और आगे गया, उसने और कुछ ग्राफ्स को भी ट्राई किए। तो उसने ट्राई किया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला ग्राफ, तो उसको कुछ ऐसी वैल्यू मिला। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे पूरे एक्स एक्सिस पे सिर्फ वो एक जगह पे ही इंटरसेक्ट किया है, पूरे एक्स एक्सिस पे सिर्फ वो एक जगह पे इंटरसेक्ट किया है जो वैल्यू मेरी है 0,0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब इस केस में मुझे खाली एक ही
ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिला है। फिर आते हैं हमारे सेकंड के ऊपर, फिर हम लोग आते हैं हमारे लेट्स से ये वाले। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इस केस में ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहाँ पे और एक तो यहाँ पे। तो कौन से पॉइंट्स है, 0 और 1। तो इस केस में मुझे दो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गए। तो ईशान ने ये ऑब्जर्व किया, ईशान ने ये कंक्लूड किया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं तो हमें एट द मोस्ट 3 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं मिलते। तो ईशान का फाइनल कंक्लूजन ये था कि अगर डिग्री 3 है तो मुझे अप टू 3 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे, या तो 1 या तो 2 या तो 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Forza Italia! तो अभी हम लोग इसके बेस पे एक सम सॉल्व करते हैं। ओके, तो मुझे बोला कि फॉर द ग्राफ बिलो ईच इज़ अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, जहाँ पे पी एक्स जो है मेरा पॉलिनोमियल है। तो फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, तो जितने भी फिगर्स बने हुए मेरे सारे पॉलिनोमियल ऑफ x को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ग्राफ के फॉर्म में। अब मुझे बताना है हर एक केस में कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला केस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट केस में अगर हमें जानना है तो क्या करना है, बेसिकली हमें खाली चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार और कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये पहला एग्जांपल है। पहला एग्जांपल अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो सिर्फ वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ मुझे खाली कितने मिलेंगे, एक ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे। यहाँ पे एक बार यहाँ पे हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है और एक बार यहाँ पे हो रहा है। मतलब यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे। यहाँ पे एक ही बार हो रहा है, मतलब यहाँ पे 1 आएंगे। यहाँ पे एक बार हो रहा है, यहाँ पे 1 आएंगे। और यहाँ पे 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे। ठीक है, वेरी इजी। तो फाइनली ईशान ने कंक्लूड किया कि अगर मुझे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है ग्राफिकली तो मुझे इतना चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन जो भी पॉलिनोमियल है मेरा, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है और कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, वही मेरे जो है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे अगर मुझे इसको ग्राफिकली फाइंड करना है तो। ठीक है, इसके बेसिस पे आप सम सॉल्व कर सकते हो टेक्स्ट बुक के थ्रू। कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हो। आगे देखते हैं कि ईशान किस तरीके से आगे जो नेक्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का उसको कैसे हैंडल करता है वो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आप थम्स अप बटन पे हिट कीजिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड और मैं ऐसी वीडियोज़ को आगे कंटिन्यूली पुट कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।